12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज की भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में चर्चा करेंगे, स्कूल आवंटन को लेकर के, साथ ही भर्ती से संबंधित अन्य मुद्दों के परिपेक्ष में भी। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आसानी से वीडियो के माध्यम से मिलती रहें। साथियों, सर्वप्रथम हम जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का आपका आदेश है उसके बिहाफ पर जो आपके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के जो जिज्ञासाएं हैं उसमें कुछ स्थितियां क्लियर हो रही हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को हम इंगित करा दें, यह आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट आदेश की कॉपी है जो आपकी सुनवाई 15 मई को हुई। साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 30/12/2023 को जो काउंसलिंग हुई थी उसके बिहाफ पर 1796 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए और उसके बाद 7 जनवरी 2024 को 4060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथियों, अब बात कर लें टोटल अभ्यर्थियों की जो संख्या है जिनको अभी तक जो है 6470 पदों के सापेक्ष जिनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उनमें 5856 अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ। अब साथियों यहाँ पर इनकी अगर हम बात कर लें कार्यभार ग्रहण की या स्कूल आवंटन की, तो साथियों ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे पोस्ट वेकेशन यानी जो आपका छुट्टियों के बाद एकेडमिक सेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है। अब साथियों 15 जून 2024 से जो आपका एकेडमिक सेशन शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले जो है इन 5856 जिन आवेदकों का चयन हुआ है उनको नियुक्ति जो है दी जानी है, यानी स्कूल आवंटन दिया जाना है। और साथियों स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के जैसा कि आदेश आ चुका है कोर्ट का, अब साथियों उसको लेकर के विभागीय आदेश का इंतजार किया जा रहा है। जैसा कि साथियों हमने जो है आपको अवगत भी कराया था कि जो वैसे के माध्यम से भी यही जानकारी मिल रही है कि अभी तक किसी भी तरीके का कोई विभागीय आदेश नहीं है और उस आदेश का इंतजार किया जा रहा है जो विभाग की तरफ से आएगा, और जो भी आदेश होगा उसी के अनुसार आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर हम बात कर लें, जैसा कि आप सभी को पता है कि कब तक आ सकता है, सभी के मन में संशय है। कुछ साथियों का कहना है कि ये जो है 4 जून के बाद आ सकता है, कुछ के मन में है कि जल्द ही आ सकता है। तो साथियों आप सभी को हम इंगित करा दें, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विभाग ने तत्परता के साथ जो है 9 और 15 तारीख की सुनवाई में पूरी तरीके से चयनितों को लेकर के प्रयास किया है, तो पूरी संभावना है जल्द ही आप सभी लोगों के लिए विभागीय आदेश का जो इंतजार है वो भी समाप्त होगा। क्योंकि साथियों अभी किसी भी तरीके से कोई डेट निकलकर सामने नहीं आ रही है, ना तो विभाग की तरफ से कोई डेट डिक्लेयर की गई है कि आपका जो है कार्यभार ग्रहण कराए जाने को लेकर के जो आदेश है वो जारी होगा। क्योंकि साथियों आप सभी को हम इंगित करा दें, जिस प्रकार से 4 जून को लेकर के संशय लगाया जा रहा है, क्योंकि साथियों वर्तमान में जो है चुनाव जो है चल रहे हैं, इस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये भी इंगित कराया जा रहा है हो सकता है कि आप सभी का आदेश 4 जून के बाद ही देखने को मिले। लेकिन साथियों अभी कोई इस पर जो है स्पष्ट खबर नहीं है और ना ही ऐसा कोई अपडेट जो है विभाग की तरफ से दिया गया है। लेकिन साथियों पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के कार्यभार ग्रहण कराए जाने को लेकर के जो विभागीय आदेश है वो जल्द से जल्द आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो साथियों आप सभी लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप सभी लोगों का जो कहीं ना कहीं अभी तक का इंतजार है, अभी तक का संघर्ष है, कहीं ना कहीं उसमें एक आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है विभाग के माध्यम से, SG मैम के माध्यम से। जिस प्रकार से 9 तारीख की सुनवाई में पूरी तरीके से कोर्ट ने SG मैम को जो है मध्यस्थता देते हुए ये स्पष्ट किया था कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कितने अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है, कितनी जो रिक्त सीटें हैं उनका जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक चार्ट लेकर के आए। और साथियों उस चार्ट में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं, उसमें कट ऑफ को भी कहीं ना कहीं डिफाइन करते हुए कोर्ट के सामने स्पष्ट किया जा चुका है। अगर साथियों आप इस चार्ट का अवलोकन कर रहे हैं तो इसमें सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो रही हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में टोटल वैकेंसी कितने थी, और यहाँ पर सारी चीज़ें आप सभी को इंगित हो जाएंगी। कहीं ना कहीं कितने लोगों ने एप्लीकेशन यानी कितने लोगों ने जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आवेदन किया और कितनों को 2018 में नियुक्ति मिल गई है, और उसके बाद साथियों स्पष्ट हो रहा है फर्स्ट राउंड के बाद कितनी वैकेंसी हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चार्ट के माध्यम से प्रेजेंट की जा चुकी हैं। तो स्पष्ट हो रहा है कि जो आप का डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े हैं कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने जो हैं विभाग ने पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर इंगित करा दिए हैं। और साथियों आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर जो है कैटेगरी वाइज जो आपका गुणांक है उसे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सारे जो है स्पष्ट तौर पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डिटेल कोर्ट में कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंगित करा दी गई हैं।
यानी साथियों अगर इसका हम देखें तो स्पष्ट तौर पर जो विभाग की तरफ से सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों इसी बिहार पर आप सभी का स्कूल आवंटन का जो है आदेश सुनिश्चित हो सका है। और साथियों अब विभागीय आदेश जल्द ही होगा और विभागीय आदेश के लिए जो आपका इंतजार है पूरी संभावना है जल्द ही आप सभी का समाप्त होगा। क्योंकि साथियों जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं कि आखिर कब तक स्कूल आवंटन हो सकता है। तो साथियों कहीं ना कहीं 15 जून की जो आपकी स्पष्ट रूप से एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने की डेट है उससे पहले आप सभी को ज्वाइनिंग देनी है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के आदेश में मेंशन भी किया गया है। तो साथियों उस बिहार पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं आदेश देते हुए और आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित होगी और जल्द से जल्द होगी। लेकिन साथियों इसके लिए जितना इंतजार आप सभी लोगों ने जो है नियुक्ति पत्र काउंसलिंग कराने के बाद जो इंतजार किया है कहीं ना कहीं उसमें जो है थोड़ा अब जो है स्पष्ट तौर पर ये अंतिम समय चल रहा, अंतिम दौर चल रहा है और आप सभी लोगों का कार्यभार ग्रहण जल्द ही होगा और आप सभी लोगों को जल्द से जल्द विद्यालय में अपनी उपस्थिति कहीं ना कहीं मिलेगी। तो साथियों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए विभागीय आदेश की जो स्थितियाँ हैं स्पष्ट हैं कि विभागीय आदेश आने के तुरंत बाद जो है प्रक्रिया कहीं ना कहीं बीएसए के माध्यम से स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी लोगों को जो है कार्यभार जरूर ग्रहण कराने वाला जो प्रयास है वो जल्द से जल्द निष्कर्ष की ओर बढ़ेगा और जल्द ही विभागीय आदेश देखने को मिलेगा। तो साथियों आज के अपडेट के अंतर्गत साथियों ये था आपके स्कूल आवंटन को लेकर के। अब साथियों बात कर लें जो आप सभी लोगों के लिए अन्य मुद्दे हैं जिसमें जैसे जिन अभ्यर्थियों के जो है नियुक्ति पत्र होल्ड हो गए थे उनकी क्या स्थिति। तो साथियों उनके बारे में हमने आपको अवगत कराया था। इसके लिए कहीं ना कहीं उचित जानकारी आपको विभागीय स्तर से ही मिल सकती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों का जो है इसके लिए अन्य कोई माध्यम से आपको स्पष्ट अपडेट नहीं प्राप्त हो सकती। विभाग की जो स्थिति है विभाग क्या स्थिति करके आप सभी लोगों का प्रयास होगा क्या होगा ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। दूसरी तरफ अगर साथियों सबसे अहम बात कर लें वैकेंट पोस्ट की या रिक्त पदों की तो उनके लिए साथियों कहीं ना कहीं आंकड़े कोर्ट के सामने रख दिए गए हैं। कितने अभ्यर्थी जो हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है याची हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट में हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आंकड़े रख दिए गए हैं। इसके लिए साथियों आपको अभी इंतजार करना होगा। क्योंकि साथियों इसके लिए इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि साथियों अब जो है एक और डेट जो है कोर्ट ने दे दी 28 अगस्त की। तो उससे पहले साथियों आप सभी को पता है अभी जो कार्य होगा वो स्कूल आवंटन का होगा। से साथियों अभी मामला कोर्ट में लंबित है, अंतिम फैसला कोर्ट का होगा। जो भी होगा कहीं ना कहीं उस पर आगे जो है भर्ती को लेकर के स्थितियां स्पष्ट होंगी। तो साथियों जो स्कूल आवंटन के आदेश का इंतजार है जैसे ही स्पष्ट तौर पर कोई महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आती है हम आप तक सारी जानकारियां शेयर करेंगे। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।